भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि आतंकवादी या आतंकवादी संगठन पर पाबंदी लगाए जाने की राह में अड़ंगा लगाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। भारत ने परोक्ष रूप से चीन पर का हवाला दिया, जिसने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रयासों को बार बार बाधित करने की कोशिश की। जनवरी महीने में उत्तर भारत में गिरते तापमान और शीतलहर के कारण लोग सिकुड़ रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान ने उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक शीतलहर चलने की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में किसान नेता भूपिंदर सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, डॉक्टर अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के अनिल धनवंत शामिल हैं। ये कमेटी नए कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार की राय जानेगी और उसी आधार पर अपनी सिफारिशें देगी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून पर अंतरिम रोक के बाद भी दिल्ली की बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके बाद भी किसान मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। टेस्ला यहां पर लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण और कारोबार करेगी। टेस्ला ने आधिकारिक रूप से बेंगलुरु में पंजीकरण किया है। कंपनी का ऑफिस बेंगलुरु क्लब के सामने स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने टेस्ला का स्वागत किया। सेना ने अपनी उड्डयन शाखा में महिला पायलटों की शामिल करने का फैसला किया है और पहले बैच का प्रशिक्षण जुलाई में शुरू होने की संभावना है। 15 जनवरी को होने वाले सेना दिवस से पहले सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले सेना की उड्डयन शाखा में महिलाओं को शामिल करने का निर्देश जारी किया था। फिलहाल महिलाओं को सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी दी जाती है। भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने वैक्सीन के 110 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इनकी कीमत 200 रुपये प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 38 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से 12 लाख डोज भारत सरकार को मुफ्त में दिए जाएंगे। ऐसे में वैक्सीन की औसत कीमत 206 रुपये प्रति डोज होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्य की गठबंधन सरकार में दरार के अटकलों को खारिज किया है। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी और जेजेपी ने तनाव की रिपोर्ट के बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध के बीच हरियाणा की गठबंधन सरकार में दरार की खबर ने जोर पकड़ा। आज सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करेंगे। सीएम भूपेश संगमनेर पहुंचकर यहां जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 14 जनवरी को वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और कल नागपुर में विश्राम के बाद रायपुर लौटेंगे। आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बीजेपी धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया और धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानियों और अव्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा खोलने की बात कही। किरंदुल के बेलाडीला में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव आज होने जा रहा है, जहां पर करीब 585 सदस्य अपने मतों का प्रयोग कर नए कार्यकारिणी और अध्यक्ष चुनेंगे और इस चुनाव में 2 पैनलों के बीच मुकाबला होगा। वही दोनों पैनल प्रचार में अपना जोर लगा चुके हैं। इसके लिए बैनर, पोस्टर से लेकर डोर टू डोर मतदाताओं से प्रत्याशी संपर्क करें। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच सकती है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को 3,23,000 वैक्सीन भेजने की स्वीकृति मिली है। कोविशील्ड वैक्सीन फ्लाइट से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। इसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। आज मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच सकती है। हर सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले 4 लाख हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से भी ज्यादा अधिक लोगों का इलाज जारी है। मंगलवार को 11 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ और मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। वहीं 2 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। रतलाम में प्रशासन ने किसान के 20 बीघा जमीन पर खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया। किसान अपनी जमीन के साथ सरकारी जमीन पर खेती कर रहा था। फसल कटने तक 1 महीने की मोहलत मांगते परिवार की गुहार प्रशासन ने नहीं सुनी।
भिंड में कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। हालत बिगड़ने पर युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। वहीं गोलीबारी करने पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। बीस जनवरी को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन डेमोक्रेट की ओर से डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की तैयारी है, जिस पर बुधवार को सदन में मंथन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,04,95,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1,01 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,51,564 मरीजों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस घटकर 2,11,000 हो चुके हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि आतंकवादी संगठन पर पाबंदी लगाए जाने की राह में अड़ंगा लगाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। भारत ने परोक्ष रूप से चीन का हवाला दिया, जिसने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रयासों को बार बार बाधित करने की कोशिश की थी। जनवरी महीने में उत्तर भारत में गिरते तापमान और शीतलहर के कारण लोग ठिठुर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तरी मैदानी क्षेत्रों पर अगले 4 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अनुमान जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में किसान नेता भूपिंदर सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, डॉक्टर अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के अनिल घनवंत शामिल हैं। ये कमेटी नए कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार की राय जानेगी और उसी आधार पर अपनी सिफारिशें देंगी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है और कृषि कानून पर अंतरिम रोक के बाद भी दिल्ली की बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कमेटी के गठन की है, जिसके बाद भी किसान मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। टेस्ला यहां पर लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण और कारोबार करेगी। टेस्ला ने आधिकारिक रूप से बेंगलुरु में पंजीकरण किया है। अब कंपनी का ऑफिस बेंगलुरु क्लब के सामने स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने टेस्ला का स्वागत किया। सेना ने अपनी उड्डयन शाखा में महिला पायलटों को शामिल करने का फैसला किया है। इसमें पहले बैच का प्रशिक्षण जुलाई में शुरू होने की संभावना है। 15 जनवरी को होने वाले सेना दिवस से पहले सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले सेना की उड्डयन शाखा में महिलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया था। फिलहाल महिलाओं को सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी ही दी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्य की गठबंधन सरकार में दरार की अटकलों को खारिज कर दिया है। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी और जेजेपी में तनाव की रिपोर्ट के बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध के बीच हरियाणा की गठबंधन सरकार में दरार की खबरों ने जोर पकड़ा। भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने वैक्सीन के 110 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इनकी कीमत 200 रुपये प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 38 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से 12 लाख डोज भारत सरकार को मुफ्त में दिए जाएंगे। ऐसे में वैक्सीन की औसत कीमत 206 रुपये प्रति डोज होगी। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच सकती है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को 3,23,000 वैक्सीन भेजने की स्वीकृति मिली है। कोविशील्ड वैक्सीन फ्लाइट से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। इसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। आज सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। शिरडी में साईं दर्शन करेंगे और उसके बाद सीएम भूपेश संगमनेर पहुंचकर जयंती समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 14 जनवरी को वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और कल नागपुर में विश्राम के बाद रायपुर लौटेंगे। आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बीजेपी धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है और धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानियों और अव्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा खोलने की बात कही।
जांजगीर चांपा जिले के नवा गांव में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्या के दो महिला आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार किया है। नरियरा निवासी मृतक शंकर लोहार को छेड़छाड़ करने पर कुमारी बाई ने सिर पर तवे से मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद रस्से से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। किरंदुल के बेलाडीला में ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव आज होने जा रहा है, जहां करीब 585 सदस्य अपने मतों का प्रयोग कर नए कार्यकारिणी और अध्यक्ष चुनेंगे। इस चुनाव में 2 पैनलों के बीच मुकाबला होगा। वही दोनों पैनल प्रचार में अपना पूरा जोर लगा चुके हैं। इसके लिए बैनर पोस्टर से लेकर डोर टू डोर मतदाताओं से प्रत्याशी संपर्क जारी। आज मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच सकती है। हर सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सबसे पहले 4 लाख हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से भी अधिक लोगों का इलाज जारी है। मंगलवार को 11 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 2 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। रतलाम में प्रशासन ने किसान की 20 बीघा जमीन में खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया। किसान अपनी जमीन के साथ सरकारी जमीन पर खेती कर रहा था और फसल कटने तक 1 महीने की मोहलत मांगते हुए परिवार की गुहार प्रशासन ने नहीं सुनी। प्रदेश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ खाने वालों को झटका लगा है। झाबुआ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यहाँ पर 4 दिन में 1500 से भी ज्यादा मुर्गों की मौत हुई है। जांच के दौरान 1 किलोमीटर के दायरे में बर्ड डिस्पोजल के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ 15 से अधिक विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। कटनी के सरसवाही ग्राम के रहने वाले किसान सुनील चक्रवर्ती की 30 से 35 मुर्गियों में से अचानक 2 की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिया। वहीं करीब 20 मुर्गियां गायब पाई गई, जिसकी तलाश की जा रही है। भिंड में कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। हालत बिगड़ने पर युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। वहीं गोलीबारी करने वाले आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन डेमोक्रेट्स की ओर से डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की तैयारी है, जिस पर सदन में मंथन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग को बेतुका बताया है। ट्रंप ने कहा कि इससे गुस्सा बढ़ेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते। दुनिया में कोरोना को लेकर अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। एक दिन में 4 लाख नए मामले सामने हैं। ब्रिटेन में 68,000 नए केस, ब्राजील में 87 और रूस में 29,000 नए मामले सामने हैं। भारत में 12,584 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। तो देश में फिलहाल कोरोना के कुल केस का 44% अस्पतालों में है, जबकि 56% होम आइसोलेशन। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा अब 19,68,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 58,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में 2 करोड़ 2 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 4,95,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 1 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,51,564 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर अब 2,11,000 ही रह गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 15,903 नए मरीज सामने आए। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। दुनिया भर में भारत कोरोना के एक्टिव केस के मामले में 14वें नंबर पर है। केरल और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 50,000 से भी ज्यादा मरीज हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 9,000 से कम कोरोना मरीज मिले हैं। रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 471 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,49,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 8 मौत से कुल आंकड़ा 3,726 पहुंच गया है। 615 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,38,000 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी 7,499 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 56,704 को पार कर गया है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 729 नए मरीज मिलने से 2,90,813 आंकड़ा हो चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 8,000 के पार हो चुकी है। तो 12 मरीजों की मौत के बाद आंकड़ा 3,517 पहुंच गया है। 39 मरीज के डिस्चार्ज होने से अब आंकड़ा 2,79,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 121, दुर्ग में 102 और राजनांदगांव में 46 नए मरीज मिले। जबलपुर सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह और डर के माहौल को खत्म करने के लिए अफवाह की अहम पहल की है। सीएमएचओ ने ऐलान किया है कि वो जबलपुर में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वहीं जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पीके कसार भी सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। जबलपुर के शासकीय रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन हॉस्पिटल को केंद्र सरकार ने कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती एल्गिन हॉस्पिटल को देश का सबसे अच्छे सिविल अस्पताल का अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज युवा दिवस के मौके पर कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन जबलपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं का हवाला देते हुए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं, किसानों के प्रतिनिधियों को सरकार से बात करनी चाहिए। राजपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान के विरोध और बाईपास की मांग को लेकर ग्रामीण 5 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दिल्ली से ही मोबाइल पर लोगों से बात की है। लोगों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को लेकर वो जल्द केंद्रीय परिवहन मंत्री से बात करेंगे। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। बता दें कि सीधी के अमीलिया में एक महिला के साथ गांव के ही 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला को गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाटापारा में वॉरियर्स स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे इंद्र साव, डॉक्टर विकास आडिल ने विजेता टीमों को पुरस्कार वितरण किया। मरवाही के पूर्व विधायक पहलवान सिंह के खिलाफ उनकी बहू ने शिकायत दर्ज कराई है। उनकी बहू का कहना है कि आए दिन उनके ससुर दहेज जमीन को लेकर गाली गलौज किया करते हैं। इसी कारण अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। साथ ही मांग की है कि पहलवान सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी और उनके साथ कई अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय के बाहर धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि स्टेट बार काउंसिल और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से एक बड़ी राशि को वितरित करने के लिए जमा किया गया था, जिसकी अभी तक वितरण नहीं किया गया है, जिससे लेकर जल्द कार्रवाई हो। सिंगरौली जिले में रविवार को हुए नाव हादसे में एक बच्चे का शव गोताखोरों ने ढूंढ लिया है। रविवार को हुए नाव हादसे में 2 परिवारों के 6 लोग सवार थे। नाव पलटने के बाद 3 लोग तैरकर बाहर आ गए, जबकि 2 बच्चों समेत एक महिला पानी में लापता हो गई थी। इनमें से एक बच्चे का शव बरामद किया गया। कवर्धा के बोड़ला ब्लॉक से निकले 300 से भी अधिक आदिवासियों के पलायन पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व संसदीय सचिव तूफान साहू का कहना है कि आदिवासी बहुल प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। 8 दिन पहले लगभग 300 से भी अधिक आदिवासी पलायन कर लोरमी के सरगढ़ी वन ग्राम में बस गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट अरपा के संरक्षण और संवर्धन का काम तेजी से हो रहा है। अरपा में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से 2 बैराज बनाने की स्वीकृति मिली है। बैराज निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री रवि चौबे बिलासपुर पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही बैराज की संरचना को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उमरिया में जिला पंचायत सीईओ अंशुल गुप्ता के खिलाफ पंचायतों के रोजगार सहायक और सचिवों ने मोर्चा खोल दिया है। काम बंद कर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। रोजगार सहायक और सचिवों की मांग है कि जब तक सीईओ को हटाया नहीं जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा और इस प्रदर्शन का कांग्रेस ने भी समर्थन किया।
पहाड़ापुर से किरंदुल ईंट लेकर जा रही टिप्पर बेनपाल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। हादसे में 7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, वहीं एक महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला मजदूर को बेहतर इलाज के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने जगदलपुर मेडिकल कॉलेज तत्काल भेजा। गुना के चाचौड़ा जनपद के भानपुरा बाबा गांव में भारत सिंह मेर ने अकेले 31 फीट गहरा कुआं खोद दिया। भारत सिंह की पत्नी सुचेलाबाई को घर से लगभग 500 मीटर दूर हैंडपंप से पानी भरने जाती थी। पत्नी की समस्या को देखकर भारत सिंह ने ये असामान्य कार्य किया, जिसे कलेक्टर ने भी सलाम किया। दतिया जिले के इंदरगढ़ में श्री राम मंदिर के निधि समर्पण के लिए यात्रा निकाली गई। यात्रा शबरी धाम बग्गी खाने से शुरू की गई और इस बीच रास्ते में राम भक्तों के ऊपर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा की। यात्रा का समापन शबरी धाम में ही किया गया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां पर एक बुजुर्ग अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास जा रहा था, तभी बुजुर्ग को अधिकारियों ने धक्का दे दिया, जिसे देखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्ग को गले लगाकर उनकी आवेदन स्वीकार किया। सरगुजा जिले के सीतापुर में राम मंदिर निधि समर्पण के लिए राम भक्तों ने पूरे शहर का भ्रमण किया। भक्तों ने बाइक रैली निकालकर भगवान श्री राम के जयकारों का उद्घोष किया। बाइक रैली के दौरान शहरवासियों ने पुष्प वर्षा भी की, साथ ही श्रद्धालुओं ने सभी से मंगल कामना भी की। माफिया विरोधी अभियान के तहत नरसिंहपुर के बरमान में कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस के मुताबिक राव चंद्र प्रकाश सिंह लोधी जुआ और सट्टा जैसी गतिविधियों में लिप्त है, जिसने 15,000 वर्ग फुट अवैध रूप से कब्जा कर भवन का निर्माण किया था। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना क्षेत्र के जंगल में 4 दिन पहले पुराने महिला की लाश मिली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। कटनी के बहोरी बंद के बरही गांव में एक कार्यक्रम में प्रद्युम्न सिंह लोधी जहां का उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रद्युम्न सिंह लोधी गाना गा रहे हैं। तभी उन पर बीजेपी नेता चंद्रभान सिंह लोधी नोटों की गड्डी उड़ा रहे हैं, जिससे मंच पर बच्चों की भगदड़ मच गई। खरगोन जिले में किसानों की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो समेत कई कांग्रेसी विधायक ने ट्रैक्टर रैली निकाली और इस बीच कांग्रेस नेताओं और एसडीएम के बीच तीखी बहस भी हुई। किसानों के समर्थन में निकाली गई इस रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर आज देवास पहुंची, जहां पर उन्होंने केंद्र के नए कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने पर कहा कि पंजाब के किसान समझ ही नहीं पा रहे। वहां उनको समझने दिया भी नहीं जा रहा, लेकिन जो बाहरी लोग हैं, जो वामपंथी हैं, जो वो देश का भला नहीं चाहते, ऐसे लोग आंदोलन कर रहे हैं। बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मंदा दिवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर नगर पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शॉल और श्रीफल के अलावा फूल मालाओं से स्वागत किया। बुंदेलखंड में मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें 300 से 300 लड़कियां और महिलाओं ने भाग लिया। राजधानी रायपुर में मकान मालिक ने किराएदार की हत्या कर दी। मकान का किराया बढ़ाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मकान मालिक परमानंद मरकाम ने लोहे की प्लेट से हमला कर किराएदार की हत्या कर दी। घटना आजाद चौक थाना इलाके रामकुंड का है, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के छात्रवृत्ति शाखा में पदस्थ 2 कर्मचारियों को सरकारी खाते के बजाय अपने खाते में पैसे जमा करने के कारण रीवा कलेक्टर द्वारा निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद दोनों कर्मचारियों ने अपने द्वारा गबन किए गए राशि की संपूर्ण राशि सरकारी खाते में वापस कर दी है। हालांकि अभी 16 लाख रुपए की राशि बकाया है।
कांकेर विधायक और संसदीय सचिव शिशुपाल चौरी का सेक्रेटरी बताकर फर्जी कॉल करने वाले ने से सावधान रहने के लिए लोगों से अपील की गई। दरअसल एक फर्जी नंबर से कांकेर के स्थानीय लोगों को मोबाइल पर कांकेर विधायक का सेक्रेटरी बताकर पैसे की मांग की जा रही है। भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने वैक्सीन के 110 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इनकी कीमत 200 रुपये प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 38 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से 12 लाख डोज भारत सरकार को मुफ्त में दी जाएगी। ऐसे में वैक्सीन की औसत कीमत 206 रुपये प्रति डोज होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 1431 रुपये है। मॉडर्ना की कीमत 2500 रुपये तक रहेगी। चीन की वैक्सीन के लिए 5600 रुपये चुकाने होंगे, जबकि भारत की कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपये प्रति खुराक रखी गई। सरकार इन कीमतों पर कंपनियों से वैक्सीन खरीदेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में किसान नेता भूपिंदर सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, डॉक्टर अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के अनिल घनवंत शामिल है। ये कमेटी नए कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार की राय जानेगी और उसी आधार पर अपनी सिफारिश देगी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून पर अंतरिम रोक के बाद भी दिल्ली की बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कमेटी गठित की है, जिसमें बाद भी किसान मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। टेस्ला यहां पर लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण और कारोबार करेगी। टेस्ला ने आधिकारिक रूप से बेंगलुरु में पंजीकरण किया है। कंपनी का ऑफिस बेंगलुरु क्लब के सामने स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने टेस्ला का स्वागत किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि आतंकवादी संगठन पर पाबंदी लगाए जाने की राह में अड़ंगा लगाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। भारत ने परोक्ष रूप से चीन का हवाला दिया, जिसने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रयासों को बार बार बाधित करने की कोशिश की थी। गाय के गोबर से बने पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। इस पेंट को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने तैयार किया है। यह पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है, जिसे खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया है। इस पेंट में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण समाहित है। इस पेंट को अंदर और बाहर दोनों की दीवारों पर लगाया जा सकता है। सेना ने अपनी उड्डयन शाखा में महिला पायलटों को शामिल करने का फैसला लिया है। इसमें पहले बैच का प्रशिक्षण जुलाई से शुरू होने की संभावना है। 15 जनवरी को होने वाले सेना दिवस से पहले सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले सेना की उड़ान शाखा में महिलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया था। फिलहाल महिलाओं को सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी दी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्य की गठबंधन सरकार में दरार के अटकलों को खारिज किया। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी और जेजेपी में तनाव की रिपोर्ट के बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध के बीच हरियाणा की गठबंधन सरकार में दरार की खबर ने जोर पकड़ा। जनवरी महीने में उत्तर भारत में गिरते तापमान और शीतलहर के कारण लोग ठिठुर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक शीतलहर चलने की आशंका जताई है। विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी नुकसान का अनुमान जताया है। पेंड्रा इलाके में आज पारा 6 डिग्री नीचे गिरकर 10 डिग्री तक पहुंच गया। इससे इलाका शीतलहर की चपेट में देखा जा रहा है। पिछले 10 दिनों से न्यूनतम तापमान 18 डिग्री होने के कारण ठंड नदारद रही। वहीं आज अमरकंटक में तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड में और इजाफा हो सकता है। भिंड जिले में घने कोहरे की वजह से हाईवे पर 2 वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। हाईवे में 100 किलोमीटर की दूरी पर देखना मुश्किल हो गया है और ठंड की वजह से पारा लुढ़ककर 10 डिग्री नीचे पहुंच गया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजधानी भोपाल पहुंच गई है। सबसे पहले 4 लाख हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। कल शाम तक हर जिले में वैक्सीन पहुंचने की संभावना है। हर सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में मुरैना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। 10 से भी अधिक लोगों का इलाज जारी है। वहीं कल तक 11 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। थाना प्रभारी को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया। वहीं 2 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज आज दिल्ली जाएंगे। सीएम दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर से मिलकर मध्य प्रदेश को मिलने वाली राशि को जारी करने की मांग करेंगे। सीएम शिवराज की अमित शाह से भी मुलाकात की संभावना है। रतलाम में प्रशासन ने किसान की 20 बीघा में खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया। किसान अपनी जमीन के साथ सरकारी जमीन पर खेती कर रहा था। फसल कटने तक 1 महीने की मोहलत मांगते परिवार की गुहार प्रशासन ने नहीं सुनी। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ खाने वालों को झटका लगा है। झाबुआ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यहाँ 4 दिन में 1500 से भी ज्यादा मुर्गों की मौत हुई है। जांच के दौरान 1 किलोमीटर के दायरे में बर्ड डिस्पोजल के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ 15 से अधिक विभागीय अधिकारियों की कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ग्वालियर में व्यापम फर्जीवाड़े में 18 आरोपियों को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सभी को जमानत दे दी है। सभी पर मेडिकल सीट बेचने का आरोप लगा था और इस केस में सीबीआई ने कुल 60 लोगों को आरोपी बनाया है। सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करेंगे। सीएम भूपेश संगमनेर पहुंचकर जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 14 जनवरी को वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इसके बाद कल नागपुर में विश्राम के बाद राजधानी रायपुर लौटेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को पहले टीका लगेगा और फरवरी तक आमजनों के लिए इसे उपलब्ध कराया जाएगा। मुफ्त के टीके पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब केंद्र सरकार देगी। सीएम भूपेश बघेल ने बजट पर कहा कि इस पर 15 से 21 जनवरी तक मंत्रियों से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के गोबर से बने पेंट की लॉन्चिंग पर सीएम भूपेश ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जितना गोबर चाहिए हम देंगे। कुछ लोग हमारी योजनाओं की हंसी उड़ा रहे थे, गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात कह रहे थे। अब ऐसे लोगों के चेहरे पर गोबर पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र 5 रुपए में हमसे गोबर खरीदती है तो किसानों को इससे लाभ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। यहाँ उन्होंने पुलिस परफॉर्मेंस सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खुद जिम के निरीक्षण के दौरान वर्कआउट किया। मुख्यमंत्री ने हाथों और शोल्डर की एक्सरसाइज की। इसे देखकर वहां मौजूद खिलाड़ियों में भी जोश आ गया। पहली बटालियन स्थित इस सेंटर में कई मॉडर्न मशीनें लगाई गई हैं। बलरामपुर जिले के सामरिक क्षेत्र के पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उद्देश्वरी पैकरा के डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दोनों पति पत्नी शंकरगढ़ के कमारी में आयोजित लोक कला सम्मेलन में ग्रामीणों, महिलाओं और पुरुषों के साथ जमकर नृत्य कर रहे हैं। सिद्धनाथ पैकरा के साथ पूरा गांव भी नृत्य कर रहा है। जबलपुर में जिला प्रशासन ने सटोरिये के मकान को जमींदोज कर दिया। सटोरिये ने यह मकान 2000 वर्ग फीट में 75 लाख रुपए की लागत से बनाया था। हनुमानताल थाना इलाके के मोहरिया में प्रशासन ने कार्रवाई की। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच सकती है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को 3,23,000 वैक्सीन भेजने की स्वीकृति मिली है। कोविशील्ड वैक्सीन फ्लाइट से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी और उसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। रायपुर में बर्ड फ्लू की आहट को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। मंगलवार को कलेक्टर ने जिले के सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ बैठक की। बर्ड फ्लू के संभावित मामलों में पोल्ट्री फार्म संचालकों को तुरंत जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उनको मुर्गियों पर भी नजर बनाए रखने को कहा गया है। इस बैठक में पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बीजेपी धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया और धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानी और अव्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा खोलने की बात कही। जांजगीर चांपा जिले के नवागांव में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया और हत्या में 2 महिला आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार किया है। नरियारा निवासी मृतक शंकर लोहारा को छेड़छाड़ करने पर कुमारी बाई ने सर पर तवे से मारकर घायल कर दिया था। उसके बाद रस्से से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बलौदाबाजार जिले में के सेल गांव में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में घायल ट्रक चालक को स्टीयरिंग का काट कर बाहर निकालना पड़ा। घटनाग्रस्त ट्रक से टमाटर लूटने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। कसडोल पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को कंट्रोल किया। गरियाबंद जिले के गोहरापदर के कोऑपरेटिव बैंक में विड्रॉ फॉर्म नहीं होने पर किसानों ने हंगामा मचाया और फॉर्म के लिए दलालों पर 20 रुपए लेने का आरोप लगाया। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर पहुंची और जहां बैंक मैनेजर और स्टाफ को फटकार लगाई। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सली के बीच मारजूम के जंगलों में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। कई संगीन वारदातों में नक्सली शामिल था। कटे कल्याण थाना पुलिस इलाके में पुलिस ने मौके से पिस्टल भी बरामद किया है। किरंदुल के बेला जिला में ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव आज होने जा रहा है, जहां करीब 585 सदस्य अपने मतों का प्रयोग कर नए कार्यकारिणी और अध्यक्ष चुनेंगे और इस चुनाव में 2 पैनलों के बीच मुकाबला होगा। वही दोनों पैनल प्रचार में अपना पूरा जोर लगा चुके हैं। इसके लिए बैनर पोस्टर से लेकर डोर टू डोर मतदाताओं से प्रत्याशी संपर्क करें। कटनी के सरसवाही ग्राम के रहने वाले किसान सुनील चक्रवर्ती को 30 से 35 मुर्गियों में से अचानक 2 की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिया। वहीं करीब 20 मुर्गी गायब हो गई, जिसकी तलाश की जा रही है। भिंड में कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। हालत बिगड़ने पर युवक को ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं गोलीबारी करने वाले आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई। बीस जनवरी को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन डेमोक्रेट्स की ओर से डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की तैयारी है, जिस पर सदन में मंथन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग को बेतुका बताया। ट्रंप ने कहा कि इससे गुस्सा बढ़ेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते। दुनिया में कोरोना को लेकर अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। एक दिन में 4 लाख नए मामले सामने आए। ब्रिटेन में 68,000 नए केस आए हैं तो ब्राजील में 87 और रूस में 29,000 नए मामले आए हैं। भारत में 12,584 नए मामले दर्ज हुए, तो देश में फिलहाल कोरोना के कुल केस का 44% अस्पतालों में है, जबकि 56% होम आइसोलेशन में। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा भी 19,68,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 58,000 से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो 2 करोड़ 42 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 1 करोड़ 4,95,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 1 करोड़ 1 लाख से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो कोरोना से अब तक 1,51,564 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर अब 2,11,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 15,903 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। दुनिया भर में भारत कोरोना के एक्टिव केस के मामले में 14वें नंबर पर है। केरल और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 50,000 से भी ज़्यादा मरीज हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 9,000 से कम कोरोना मरीज मिले। रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 471 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,49,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 8 मौत से कुल आंकड़ा 3,726 पहुंच गया है। वहीं 615 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,38,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और सब अभी 7,499 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 56,704 हो गया।
इंदौर में कोरोना महामारी के लिहाज से अच्छी और सुखद खबर सामने आई है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है और अब ये आंकड़ा हर दिन 2 डिजिट में नजर आ रहा है। मंगलवार की रात को 86 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 2 मौतों की पुष्टि हुई। अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 912 हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2073 बनी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 729 नए मरीज से आंकड़ा 2,90,813 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 8,000 के पार हो चुकी है। 12 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,517 पहुंच गया है। 1,039 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,79,000 को पार कर गया है। दुर्ग में 121, रायपुर में 121, दुर्ग में 102 और राजनांदगांव में 46 नए संक्रमित मिले। जबलपुर सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह और डर के माहौल को खत्म करने के लिए अहम पहल की है। सीएमएचओ ने ऐलान किया है कि वो जबलपुर में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वहीं जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पीके कसार भी सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। जबलपुर के शासकीय रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन हॉस्पिटल को केंद्र सरकार ने कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती एल्गिन हॉस्पिटल को देश का सबसे अच्छे सिविल अस्पताल का अवार्ड दिया गया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज युवा दिवस के मौके पर कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन जबलपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं का हवाला देते हुए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं, किसानों के प्रतिनिधियों को सरकार से बात करनी चाहिए। राजपुर में सड़क चौड़ीकरण के विरोध में बाईपास की मांग कर लेकर ग्रामीण 5 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दिल्ली से ही मोबाइल पर लोगों को संबोधित किया। लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर वो जल्द केंद्रीय परिवहन मंत्री से बात करेगी। मरवाही के पूर्व विधायक पहलवान सिंह के खिलाफ उनकी बहू ने शिकायत दर्ज कराई है। उनकी बहू का कहना है कि आए दिन उनके ससुर दहेज जमीन को लेकर गाली गलौज करते हैं और इसी कारण अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से उन्होंने शिकायत की। साथ ही मांग की कि पहलवान सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी गैंगरेप पीड़िता से उन्होंने मुलाकात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें कि सीधी के अमीलिया में एक महिला के साथ गांव के ही 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला को गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरसिंहपुर के घूघट गांव में नकली वनस्पति घी बनाने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम ने नकली वनस्पति घी बनाने वालों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की और मौके पर फैक्ट्री से केमिकल का वनस्पति घी और घी बनाने की सामग्री भी जब्त हुई। वहीं एसडीएम ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इंदौर में बिल्डर अनिल धाकड़ के घर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। आईटी की टीम ने टैक्स चोरी की आशंका के चलते बिल्डर के टेलीफोन नगर और मल्हारगंज स्थित घर पर कार्रवाई की। ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 345 ग्राम चरस भी जब्त किया गया है। आरोपी देवास के इंदौर डिलीवरी करने के लिए आए थे और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आलोट विधायक मनोज चावला का पटवारी को धमकाते हुए ऑडियो वायरल हुआ है। दरअसल पटवारी ने सरकारी जमीन पर घर बना रहे एक शख्स को घर बनाने से रोका था। इसकी शिकायत उसने विधायक से की थी और इसी के बाद विधायक ने पटवारी को देख लेने की धमकी दी थी। खरगोन में एक पुलिसकर्मी के घर पर 7 से 8 फीट लंबा कोबरा सांप निकला, जिससे पुलिस लाइन स्थित सभी रहवासियों में दहशत का माहौल बन गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्नेक एक्सपर्ट्स ने सांप का रेस्क्यू किया। अब जंगल में छोड़ा जाएगा।
धमतरी जिले के ग्राम पंचायतों में भृत्य का काम कर रहे लोग कम वेतन मिलने से नाराज हैं। भृत्य कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो बता दें कि पिछले जिले के सभी ग्राम पंचायत ने अपनी व्यवस्था पर पंचायत की देखरेख सहित अन्य कामों के लिए भृत्य नियुक्त किए हैं और इन भृत्यों को पंचायत अपने हिसाब से मानदेय देता है। रायगढ़ जिले में वन विभाग की टीम ने चीतल का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इलाके के बीट गार्ड को तमनार के जंगलों में चीतल के शिकार होने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद बजरमुड़ा इलाके में दबिश देकर वन विभाग ने चीतल खाल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दमोह में जबेरा ब्लॉक के किसानों ने धान खरीदी में चल रही मनमानी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसान 2 दर्जन से भी ज्यादा ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि आतंकवादी संगठन पर पाबंदी लगाए जाने की राह में अड़ंगा लगाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। भारत ने परोक्ष रूप से चीन का हवाला दिया, जिसने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रयासों को बार बार बाधित करने की कोशिश की थी। भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने वैक्सीन के 110 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जिसकी कीमत 200 रुपये प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 38 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से 12 लाख डोज भारत सरकार को मुफ्त में दी जाएगी। ऐसे में वैक्सीन की औसतन कीमत 206 रुपये प्रति डोज होगी। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। टेस्ला यहां लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण और कारोबार करेगी। टेस्ला ने आधिकारिक रूप से बेंगलुरु में पंजीकरण किया है। कंपनी का ऑफिस बेंगलुरु क्लब के सामने स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने टेस्ला का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में किसान नेता भूपिंदर सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, डॉक्टर अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के अनिल घनवंत शामिल हैं। ये कमेटी नए कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार की राय जानेगी और उसी आधार पर अपनी सिफारिशें देंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्य की गठबंधन सरकार में दरार के अटकलों को खारिज किया है। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी और जेजेपी में तनाव की रिपोर्ट के बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध के बीच हरियाणा की गठबंधन सरकार में दरार की खबर ने जोर पकड़ा। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन डेमोक्रेट्स की ओर से डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की तैयारी है, जिस पर सदन में मंथन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग को बेतुका बताया है। ट्रंप ने कहा कि इससे गुस्सा बढ़ेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजधानी भोपाल पहुंच गई है। सबसे पहले 4 लाख हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। कल शाम तक हर जिले में वैक्सीन पहुंचने की संभावना है। हर सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। कोरोना वैक्सीन के लिए ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग को अभी एक दिन का और इंतजार करना होगा। कोरोना वैक्सीन पुणे से बाय रोड ग्वालियर के संभागीय मुख्यालय पर आ रही है। 10 बॉक्स में 10,950 डोज मिलेंगे। यहां से ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों के लिए रवाना की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को 3,23,000 वैक्सीन भेजने की स्वीकृति मिली है। अभी 27 बॉक्स में 32,300 वैक्सीन डोज मिला है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। बता दें कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स को पहले टीका लगेगा और फरवरी तक आमजनों के लिए इसे उपलब्ध कराया जाएगा। मुफ्त के टीके पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब केंद्र सरकार देगी। सीएम भूपेश बघेल ने बजट पर कहा कि इस पर 15 से 21 जनवरी तक मंत्रियों से चर्चा करेंगे।
पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बीजेपी धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बिल्हा में ट्रैक्टर से धरना स्थल के लिए रवाना हुए। बृजमोहन राजधानी के धरने में शामिल हुए। इधर रायपुर में बारदाने की कमी को लेकर केंद्र सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने घंटी बजाई। भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने वैक्सीन के 110 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इनकी कीमत 200 रुपये प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 38 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से 12 लाख डोज भारत सरकार को मुफ्त दी जाएगी। ऐसे में वैक्सीन की औसत कीमत 206 रुपये प्रति डोज होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 1431 रुपये है। मॉडर्ना की कीमत 2500 रुपये तक रहेगी। चीन की वैक्सीन के लिए 5600 रुपये चुकाने होंगे, जबकि भारत में कोविशील्ड की वैक्सीन की कीमत 200 रुपये प्रति खुराक रखी गई है। सरकार इन कीमतों पर कंपनियों से वैक्सीन खरीदेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में किसान नेता भूपिंदर सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, डॉक्टर अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के अनिल घनवंत शामिल हैं। ये कमेटी नए कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार की राय जानेगी और उसी आधार पर अपनी सिफारिशें देगी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून पर अंतरिम रोक के बाद भी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कमेटी का गठन किया है। इसके बाद भी किसान मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। टेस्ला यहां लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण और कारोबार करेगी। टेस्ला ने आधिकारिक रूप से बेंगलुरु में पंजीकरण किया है। कंपनी का ऑफिस बेंगलुरु क्लब के सामने स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने टेस्ला का स्वागत किया। सेना ने अपने उड्डयन शाखा में महिला पायलटों को शामिल करने का फैसला लिया है। इसमें पहले बैच का प्रशिक्षण जुलाई में शुरू होने की संभावना है। 15 जनवरी को होने वाले सेना दिवस से पहले सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले सेना की उड्डयन शाखा में महिलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया था। फिलहाल महिलाओं को सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी दी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्य की गठबंधन सरकार में दरार की अटकलों को खारिज किया है। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी और जेजेपी में तनाव की रिपोर्ट के बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र के कृषि कानून के विरोध के बीच हरियाणा की गठबंधन सरकार में दरार की खबर ने जोर पकड़ा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि आतंकवादी संगठन पर पाबंदी लगाए जाने की राह में अड़ंगा लगाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। भारत ने परोक्ष रूप से चीन पर हवाला दिया, जिससे जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रयासों को बार बार बाधित करने की कोशिश की। अभिनेता सोनू सूद पर बीएमसी सख्त रुख अपनाए हुए है। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि सोनू सूद आदतन अपराधी हैं। 2 बार अतिक्रमण कार्रवाई के बाद भी जून में अवैध इमारत का निर्माण करवा रहे हैं, जिससे गैर कानूनी तरीके से होटल के रूम इस्तेमाल कर सकें। बीते वर्ष सोनू सूद ने दिसंबर में बीएमसी की एक याचिका को दीवानी अदालत में चुनौती दी थी। गाय के गोबर से बने पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। इस पेंट को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने तैयार किया। ये पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है, जिसे खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया है। इस पेंट में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण समाहित हैं और इस पेंट को अंदर और बाहर दोनों की दीवारों पर लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार के गोबर से बने पेंट की लॉन्चिंग पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को जितना गोबर चाहिए हम देंगे। कुछ लोग हमारी योजनाओं की हंसी उड़ा रहे थे, गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात कह रहे थे। अब ऐसे लोगों के चेहरे पर गोबर पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र 5 रुपए में हमसे गोबर खरीदती है तो किसानों को इससे लाभ होगा। जनवरी महीने में उत्तर भारत में गिरते तापमान और शीतलहर के कारण लोग ठिठुर रहे। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तरी मैदानी क्षेत्रों पर अगले 4 दिनों तक शीतलहर चलने के अनुमान जताया है। विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अनुमान जताया है।
पेंड्रा इलाके में आज पारा 6 डिग्री के नीचे गिरकर 10 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे इलाका शीतलहर की चपेट में देखा जा रहा है। पिछले 10 दिनों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री होने के कारण ठंड नदारद रही है। वहीं आज अमरकंटक में तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड में और इजाफा हो सकता है। भिंड जिले में घने कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। हाईवे में 100 मीटर दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया है। ठंड की वजह से पारा लुढ़ककर 9 डिग्री नीचे पहुंच गए। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में मुरैना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। 10 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। वहीं कल तक 11 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। थाना प्रभारी को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 2 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज आज दिल्ली जाएंगे। सीएम दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर से मिलकर मध्य प्रदेश को मिलने वाली राशि को जारी करने की मांग करेंगे। सीएम शिवराज की अमित शाह से भी मुलाकात की संभावना है। रतलाम में प्रशासन ने किसान की 20 बीघा में खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया। किसान अपनी जमीन के साथ सरकारी जमीन पर खेती कर रहा था। फसल कटने तक 1 महीने की मोहलत मांगते परिवार की गुहार प्रशासन ने नहीं सुनी। रीवा में मंडी इंस्पेक्टर हरिशंकर तिवारी के घर लोकायुक्त की रेड पड़ी। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कार्रवाई की गई है। दस्तावेजों को खंगालने में लोकायुक्त की टीम जुटी हुई है। ग्वालियर में व्यापम फर्जीवाड़े में 18 आरोपियों को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सभी को जमानत दे दी है। सभी पर मेडिकल सीट बेचने का आरोप लगा था। इस केस में सीबीआई ने कुल 60 लोगों को आरोपी बनाया है। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ खाने वालों को झटका लगा है। झाबुआ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यहाँ 4 दिन में 1500 से भी ज्यादा मुर्गों की मौत हो चुकी है। जांच के दौरान 1 किलोमीटर के दायरे में बर्ड डिस्पोजल के लिए निर्देश दिए गए हैं। या 15 से अधिक विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कटनी के सरसवाही ग्राम में रहने वाले किसान सुनील चक्रवर्ती की 30 से 35 मुर्गियों में से अचानक 2 की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिया। वहीं करीब 20 मुर्गी गायब हो गई हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। रायपुर में बर्ड फ्लू की आहट को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। मंगलवार को कलेक्टर ने जिले के सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ बैठक की। बर्ड फ्लू के संभावित मामलों में पोल्ट्री फार्म संचालकों को तुरंत जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उनको मुर्गियों पर नजर रखने को कहा गया है। इस बैठक में पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उज्जैन के विद्यानगर में मंगलवार को एक महिला पर पारिवारिक विवाद के चलते एक पति समेत ससुराल वालों ने प्राणघातक हमला कर दिया। आरोपियों ने महिला के जीभ नाक को काट कर घर के बाहर फेंक कर सभी फरार हो गए। पुलिस ने महिला की हालत को देखते हुए इसे अस्पताल ले गए। यहाँ पर रेफर इंदौर कर दिया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा मध्य प्रदेश के खंडवा में नाबालिग की रेप के बाद हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था। जामनिया गांव में 14 साल की बालिका के साथ रेप की घटना से नाराज परिवार के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों ने अस्पताल पर शव देने के बदले 3000 रुपये मांगने का आरोप लगाया। सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर रवाना हो गए हैं। सीएम भूपेश संगमनेरी पहुंच गए हैं, जहां पर सीएम भूपेश जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 14 जनवरी को वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इसके बाद कल नागपुर में विश्राम के बाद राजधानी लौट आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। यहां उन्होंने पुलिस परफॉर्मेंस सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खुद जिम के निरीक्षण के दौरान वर्कआउट किया। मुख्यमंत्री ने हाथों और शोल्डर की एक्सरसाइज की। इसे देखकर वहां मौजूद खिलाड़ियों में जोश आ गया। पहली बटालियन स्थित इस सेंटर में कई मॉडर्न विदेशी मशीनें मंगाई गई हैं। बलरामपुर जिले के सामरिक क्षेत्र के पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उदेश्वरी पैकरा के डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दोनों पति पत्नी शंकरगढ़ के कामरी में आयोजित लोक कला सम्मेलन में ग्रामीणों, महिलाओं और पुरुषों के साथ जमकर नृत्य कर रहे हैं। सिद्धनाथ पैकरा के साथ पूरा गांव नृत्य कर रहा है।
जबलपुर में जिला प्रशासन ने सटोरिये के मकान को जमींदोज कर दिया। सटोरिये ने ये मकान 2000 वर्ग फीट में 75 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। हनुमानताल थाना इलाके के बोहरिया में प्रशासन ने कार्रवाई की। कबीरधाम जिले के सब्जी बाजार में लगातार भीड़ भाड़ नजर आ रही है। आए दिन विवाद की स्थिति यहां पर निर्मित हो रही है। 7 साल पहले 6 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर नवीन बाजार को तैयार किया गया था और आज उसमें घुसने तक के लिए जगह नहीं है। वहीं शहर में अलग अलग स्थानों पर सब्जी वाले दुकान लगा रहे हैं। हालांकि नगर पालिका ने इसमें व्यवस्थापन की बात कही है। हाथियों के उत्पात से बचने और सतर्कता बरतने की समझाइश देने के लिए वन विभाग खेल आयोजन से लोगों की भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए वन विभाग ने तपकरा में 15 दिन की गजराज क्रिकेट कप प्रतियोगिता का आयोजन किया। 16 जनवरी से पखवाड़ा भर चलने वाले इस आयोजन में हाथियों प्रभावित 20 गाँव की क्रिकेट टीमें भाग लेंगी। मरवाही वन मंडल में भालू लगातार जंगल छोड़कर गांव और शहर का रुख कर रहे हैं। एक बार फिर भालू पिंडरा से सटे दुबटिया गांव में विचरण करते हुए नजर आए। मेन रोड में खुलेआम भालू को बंद दुकानों और घरों के बाहर घूमते देख लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने इसको कैमरे में भी कैद किया। अमरपुर और आंडी गांव में भी लगातार भालू घूमने की सूचना मिली है। जांजगीर चांपा जिले के नवा गांव में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया और हत्या में 2 महिला आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार किया है। नरियरा निवासी मृतक शंकर लोहार और छेड़छाड़ करने पर कुमारी बाई ने सिर पर तवे से मारकर घायल कर दिया था। उसके बाद रस्से से गला घोंटकर हत्या कर दी। बलौदाबाजार जिले के सेल गांव में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में घायल ट्रक चालक को स्टीयरिंग काटकर बाहर निकाला गया। घटनाग्रस्त ट्रक से टमाटर लूटने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। कसडोल पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को कंट्रोल किया। गरियाबंद जिले के गोहरा पदर के कोऑपरेटिव बैंक में विड्रॉल फॉर्म नहीं होने पर किसानों ने हंगामा मचाया और फॉर्म के लिए दलालों पर 20 रुपए लेने का आरोप लगाया। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर पहुंचे और वहां बैंक मैनेजर और स्टाफ को फटकार लगाई। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सली के बीच मरजूम के जंगलों में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया। कई संगीन वारदातों में नक्सली शामिल था। कटे कल्याण थाना इलाके में पुलिस ने मौके से पिस्टल भी बरामद की। किरंदुल के बेलाडीला में ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव आज होने जा रहा है, जहां पर करीब 585 सदस्य अपने मतों का प्रयोग कर नए कार्यकारिणी और अध्यक्ष चुनेंगे। इस चुनाव में 2 पैनलों के बीच मुकाबला होगा। वहीं दोनों पैनल प्रचार में अपना पूरा जोर लगा चुके हैं। इसके लिए बैनर पोस्टर से लेकर डोर टू डोर मतदाताओं से प्रत्याशी संपर्क कर रहे हैं। भिंड में कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। हालत बिगड़ने पर युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। वहीं ग्वालियर गोलीबारी करने वाले आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन डेमोक्रेट्स की ओर से डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की तैयारी है। इस पर सदन में मंथन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग को बेतुका बताया है। ट्रंप ने कहा कि इससे गुस्सा बढ़ेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते। दुनिया में कोरोना को लेकर अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। एक दिन में 4 लाख नए मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में 68,000 नए केस, ब्राजील में 87 और रूस में 29,000 नए मामले सामने आए हैं। भारत में 12,584 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के कुल केस 44% अस्पतालों में हैं, तो 56% होम आइसोलेशन में। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 19,68,000 के पार पहुंच गया। अब तक 6 करोड़ 58,000 से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 2 करोड़ 42 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 4,95,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 1 लाख से भी ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,51,564 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,00,000
11,000 के हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15,903 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना है। दुनिया भर में भारत कोरोना के एक्टिव केस के मामले में 14वें नंबर पर है। केरल और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 50,000 से भी ज़्यादा मरीज हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 9,000 से कम कोरोना मरीज मिले हैं। रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 471 नए केसेस, संक्रमितों का आंकड़ा 2,49,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 8 मौत से कुल आंकड़ा 3,726 पहुंच चुका है। वहीं 615 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,38,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और अभी 7,499 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 56,704 को पार कर गया है। इंदौर में कोरोना महामारी के लिहाज से अच्छी और सुखद खबर सामने आई है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम हो रही है और अब तक आंकड़ा हर दिन 2 डिजिट में नजर आ रहा है। मंगलवार रात को 86 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 2 मौत की पुष्टि हुई है। अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 912 हो गई है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या इस वक्त 2,073 बनी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 729 नए मरीज से आंकड़ा 2,90,813 हो चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 8,000 के पार पहुंच गई है। 12 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,517 पहुंच गया है। 39 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,79,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 121, दुर्ग में 102 और राजनांदगांव में 46 नए संक्रमित मिले। जबलपुर सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह और डर के माहौल को खत्म करने के लिए अहम पहल की है। सीएमएचओ ने ऐलान किया है कि वो जबलपुर में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वहीं जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पीके कसार भी सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। जबलपुर की शासकीय रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन हॉस्पिटल को केंद्र सरकार ने कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती एल्गिन हॉस्पिटल को देश का सबसे अच्छे सिविल अस्पताल का अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज युवा दिवस के मौके पर कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन जबलपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं का हवाला देते हुए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं, किसानों के प्रतिनिधियों को सरकार से बात करनी चाहिए। मरवाही के पूर्व विधायक पहलवान सिंह के खिलाफ उनकी बहू ने शिकायत दर्ज कराई है। उनकी बहू का कहना है कि आए दिन उनके ससुर दहेज जमीन को लेकर गाली गलौज करते हैं और इसी कारण अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। साथ ही मांग की है कि पहलवान सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी गैंगरेप पीड़िता से उन्होंने मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि सीधी के अमीलिया में एक महिला के साथ गांव के 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला को गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरसिंहपुर के घूघट गांव में नकली वनस्पति घी बनने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम ने नकली वनस्पति घी बनाने वाले के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की और मौके पर फैक्ट्री से केमिकल का वनस्पति घी और घी बनाने की सामग्री को जब्त किया। वहीं एसडीएम ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इंदौर में बिल्डर अनिल धाकड़ के घर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। आईटी की टीम ने टैक्स चोरी की आशंका के चलते बिल्डर के टेलीफोन नगर और मल्हारगंज स्थित घर पर कार्रवाई की। ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 345 ग्राम चरस भी जब्त किया गया है। आरोपी देवास से इंदौर डिलीवरी करने के लिए आए हुए थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। खरगोन में एक पुलिसकर्मी के घर 7 से 8 फीट लंबा कोबरा सांप निकला, जिससे पुलिस लाइन स्थित सभी रहवासियों में दहशत का माहौल बन गया है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्नेक एक्सपर्ट ने सांप का रेस्क्यू किया। अब जंगल में छोड़ा गया। धमतरी जिले के ग्राम पंचायतों में भृत्य का काम कर रहे लोग कम वेतन मिलने से नाराज हैं।
ये कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं। बता दें कि जिले के सभी ग्राम पंचायत ने अपनी व्यवस्था पर पंचायत की देखरेख सहित अन्य कामों के लिए भृत्य नियुक्त किए हैं और इन भृत्यों को पंचायत अपने हिसाब से बांध देता है। रायगढ़ जिले में वन विभाग की टीम ने चीतल का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इलाके के बीट गार्ड को तमनार के जंगलों में चीतल के शिकार होने की शिकायतें मिली, जिसके बाद बजरमुड़ा इलाके में दबिश देकर वन विभाग ने चीतल खाल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।